हेलो ऑल। क्या हाल चाल। एक ऐसा टॉपिक जो कि 2-3 दिन से, जब से अमेंडमेंट आया है रूल 86 बी का, उस पे कई तरीके के लोगों के अलग अलग कमेंट्स मिले। मैंने भी जो रूल्स अमेंड हुए उसके ऊपर एक वीडियो बनाया, लेकिन इस 86 बी को सबसे लास्ट मैंने उसको कवर किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए और वो फैक्ट सामने लाया जाए जो अभी तक बहुत ही कम वीडियोज में सुनने को मिला मुझे, जो कि रिगार्डिंग है उसके एक्सेप्शंस के लिए। तो क्या है रूल 86 बी, उसके रिगार्डिंग मैं आपको पहले बता दूंगा, और उसके बाद उसके एक्सेप्शंस कि किसको 1% कैश लेजर का जो ऑप्शन इन्होंने, जो मैंडेटरी जो फील्ड उन्होंने दे दी, किसके लिए ऑप्शनल है या किसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, किसके लिए एप्लीकेबल है, और इसके क्या है रूल्स। जो आया है नया रूल 86 बी, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो आप लोगों के सामने। मैं आपका नवनीत सिंह सलूजा, सेमी क्वालिफाइड सीए, और इसीलिए कंप्लीट जानकारी देने के लिए आप लोगों को मैंने शॉर्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वेबिनार रिकॉर्ड हो रहा है रूल 86 बी के रिगार्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो पूरी देखिए। अगर आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लोगों तक प्रमोट करिए, ताकि ये 86 बी की बात जो है ये काफ़ी हद तक लोगों को समझ में आ जाए और 1 जनवरी से पहले पहले हम लोग इसके लिए तैयार हो जाएं। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और उसके बाद उसमें बचने के लिए क्या एक्सेप्शंस हैं रिस्ट्रिक्शन के, वो आप लोग को नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरे से जुड़ना है या कोई क्वेश्चन पूछना है इनकम टैक्स या जीएसटी के रिगार्डिंग, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मेरा फ्लैश हो रहा है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे अपना कोई भी किसी भी तरीके क्वेश्चन टैक्सेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ, जो कि मैंने कहा बहुत शॉर्ट वेबिनार है ये 86 बी के रिगार्डिंग, तो उसी की सीधा बात करते हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 86 बी जो है वो है क्या चीज़। रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जो हम लोग का क्रेडिट लेजर होता है उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाए हैं, सीबीडीटी ने लगाए हैं उसके लिए, कि क्या है 86 बी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए पर मंथ बेसिस पे है तो आपको 99% इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बेनिफिट मिलेगा, 1% नहीं मिलेगा। यही रिस्ट्रिक्शन है। एक बार इसकी जो लैंग्वेज है उससे स्टडी कर लेते हैं इस चीज को। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल्स, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू डिस्चार्ज his liability toward output tax in excess of 99% of such liability in cases where the value of taxable services other than exempt supply and zero rate supply in the month exceeds 50 lakh rupees। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठा है कि अगर मेरा एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है तो क्या मैं इस रूल के अंदर आता हूं। तो पहला जो एक्सेप्शन बना वो यही बन गया कि आप एक टैक्सेबल सप्लाई नहीं देते हैं तो आपको 86 बी का बेनिफिट, 86 बी का रेस्ट्रिक्शन जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की बात हो रही है, वो अप्लाई ही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ जो बात हो रही है टैक्सेबल टर्नओवर 50 लाख पर मंथ बेसिस पे, तो ये चीज़ सबसे पहले आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद जो इन्होंने मेन रूल्स दिए, जो कहा कि प्रोवाइडेड दैट द सेट रेस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर, यहाँ से बात पूरी चेंज होती है। यहाँ से मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि पूरी तरीके से इनकम टैक्स और जीएसटी की जो कोऑर्डिनेशन है टीम की आपस में बहुत ही बढ़िया हो चुकी है, जिसकी वजह से ये रूल का जो रिस्ट्रिक्शन इन्होंने कहा नहीं अप्लाई होगा, यानी कि जो एक्सेप्शन आया है ये पूरी तरीके से इनकम टैक्स बेस है। अब क्या है ये रिस्ट्रिक्शन, क्या कहेंगे एक्सेप्शन में, आइए देख लेते हैं। वेयर द सेट पर्सन और द प्रोप्राइटर और कर्ता और मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी ऑफ इट्स टू पार्टनर
होल टाइम डायरेक्टर, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। इसमें कौन कौन कवर हो गए? सबसे पहले अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो प्रोप्राइटर, कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनरशिप है तो कोई भी एक पार्टनर, और कंपनी है तो होल टाइम डायरेक्टर, एसोसिएशन है तो मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशन, या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है तो बोर्ड के मेंबर। उसमें से किसी ने भी अगर जो है 1 लाख रुपए से ऊपर का इनकम टैक्स अगर जमा किया है दोनों सालों में, ईच वर्ड यूज हुआ है इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द टाइम लिमिट टू फाइल रिटर्न हैज बीन एक्सपायर्ड, यानी कि 139(1) का टाइम एक्सपायर्ड हो गया हो, तो सिंपल सी बात करें, अगर आप एक प्रोप्राइटर हैं या पार्टनर हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या करता है, तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि आपने जो लास्ट 2 साल का यानी कि AY 18-19 और AY 19-20 का जो ITR फाइल किया है वो 1 लाख रुपए टोटल टैक्स जमा किया है कि नहीं किया है। अगर 1 लाख रुपए से ऊपर आपने टैक्स जमा किया है तो सीधा सा फंडा है सर, आपके ऊपर ये 86B का रूल अप्लाई ही नहीं होगा। ये वीडियो मैंने लास्ट बार भी रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसमें काफ़ी और 10 अमेंडमेंट्स थे, इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को अलग ढंग से समझाया जाए और अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाए। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 86B का एक्सेप्शन भी है। अगर आपके नॉलेज में नहीं है तो आपके लिए सबसे बड़ी नॉलेजेबल वीडियो बन गई है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। अगर समझ में आई हो तब भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा कि किस तरीके से मैंने आपको समझाया, वो आपको कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसे था। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। अगर आपने रिफंड लिया है मोर देन 1 लाख का इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट्स ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC, जो कि मिलती है हम लोग को 5431 में। जो थर्ड पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है कि अगर आपने रिफंड लिया है मोर देन 1 लाख का इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इसमें क्लॉज सेकंड है 54(3) का। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो और सिंपल है कि आपने जो टैक्स आपको जो जमा करना है वो 1% से ज़्यादा टैक्स जमा करना है कैश लेजर से, उस पर तो ये रूल अप्लाई ही नहीं होगा, लॉजिकली नहीं होगा। उसके बाद जो उन्होंने लास्ट इसमें जो रिस्ट्रिक्शन दिया, रिस्ट्रिक्शन का जो एक्सेप्शन बना वो इन्होंने कर दिया कि अगर आप एक गवर्नमेंट बॉडी हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या लोकल अथॉरिटी है, स्टेचुरी बॉडी है, तो आपको रूल 86B अप्लाई ही नहीं होगा। ये था वो छोटा सा अमेंडमेंट जो कि मैंने देखा मार्केट में या प्रोफेशनल्स में, दिमाग में तो लोगों के गया, लेकिन एग्जैक्ट जो वर्डिंग है वो किसी ने नहीं बताई। और उसके बाद सब लोग का यही कहना है कि GST की हत्या हो गई, GST का ये हो गया, GST का वो हो गया, जो गवर्नमेंट चाहती है वो करती है। लेकिन एक्सेप्शन की बात की जाए तो जितनी बड़ी फर्में हैं वो सब बाहर हो गई। मेरे हिसाब से सिर्फ मीडियोकर फर्म्स जो यहाँ GST में तो टर्नओवर दिखा रही हैं लेकिन इनकम टैक्स में टैक्स नहीं जमा कर रही हैं, वही इसमें फंसी हैं। तो अब अपने आप को चेक करिए कि क्या आपका टैक्स इनकम टैक्स में 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपके ऊपर 86B का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। अदरवाइज 86B का रिस्ट्रिक्शन लगना है। ये था मेरा छोटा सा कंटेंट जो मुझे लगा आप लोग तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में जो रूमर था 86B का उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अब आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो चैनल सब्सक्राइब रखिए और लोगों तक प्रमोट करिए, और अगर तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो कैसी लगी, बताने का तरीका कैसे था, प्रेजेंटेशन का क्या समझ में आया आप लोगों को। यही भी वीडियो को समाप्त करता हूँ। टिल देन टाटा।